एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वगूरी पार्क के अंदर आती है। वह काफी घबराई हुई और हैरान दिखती है। उसे याद आता है कि यही वही पार्क है जहां वो बचपन में खेला करती थी, लेकिन अब उसे याद भी नहीं कि आखिरी बार यहाँ कब आई थी। इसके बाद वो सुबारू से पूछती है, आखिरकार तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ये बात तो हम स्कूल में भी कर सकते थे। तुम्हारा मैसेज देखकर मैं बहुत हैरान हो गई और तुरंत यहाँ आ गई। तभी सुबारू कहती है, नहीं, ये बात मैं स्कूल में नहीं कर सकती थी। मुझे अभी और यहीं बताना जरूरी था। और ये बात रेंटारू से जुड़ी है। रेंटारू का नाम सुनकर वगूरी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। सुबारू बताने लगती है कि कुछ दिन पहले वह रेंटारू से मिली थी और उससे बात भी हुई थी। इसके साथ ही हमें सुबारू का पास सीन दिखाया जाता है, जहां वह रो रही होती है और कहती है, तुम्हें मंकी बार पर इस तरह लटकना नहीं चाहिए था। ये तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है। वगूरी हंसते हुए कहती है, सच कहूँ तो मुझे तो ऐसा करने में अच्छा लगता है। लेकिन सुबारू जिद करती है, नहीं, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। वगूरी मान जाती है और कहती है कि अब वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी। इसके बाद हमें सुबारू का बड़ा वर्जन दिखाया जाता है। वह सोचती है, वगूरी वाकई बहुत सुंदर, चेयरफुल और स्ट्रॉन्ग है। मैं उसे अपना हीरो मानती हूँ। और फिर वह छोटे वाली वगूरी को गले लगा लेती है। फिर प्रेजेंट सीन में लौटते हैं। वगूरी पूछती है, तो अब बताओ, तुम क्या कहना चाहती हो? सुबारू कहती है, मैंने तुम्हें रेंटारू के साथ कैफे में देखा था। तुम्हारे जाने के बाद मैं उससे मिली और उसे कहा कि वो तुमसे फिर कभी न मिले। सुबारू माफी मांगने लगती है। माहौल अचानक शांत हो जाता है, लेकिन वगूरी मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हें इस तरह माफी मांगने की जरूरत नहीं है। असल में मैं ही वो हूँ जो तुम्हें परेशान कर रही थी। तुम रेंटारू के पास सिर्फ मेरे लिए गई थी। सुबारू जवाब देती है, अगर तुम्हें खुश करने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं तैयार हूँ। वगूरी भावुक होकर कहती है, मेरा इतना ध्यान रखने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। इसके बाद फिर हमें उनका पास सीन दिखता है, जहाँ सुबारू को अच्छा नहीं लगता था कि कोई वगूरी के ज्यादा करीब आए। वह प्लानिंग करती थी ताकि वगूरी से लोगों को दूर रख सके, यानी वह वगूरी को अपने पास रखना चाहती थी। सुबारू सोचती है, मैं बहुत सेल्फिश हूँ। मैंने हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचा। शायद इसी वजह से मैंने वगूरी को यहाँ बुलाया है। सच कहूँ तो मैं बहुत बुरी हूँ। वह रोने लगती है और बार बार वगूरी से माफी मांगती है, लेकिन वगूरी उसे पकड़कर कहती है, तुम्हें इस तरह रोने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि हमें थोड़ा खेलना चाहिए। मैं काफी टाइम से मंकी बार पर नहीं लटकी हूँ। बचपन में हम इसी तरह खेला करते थे। तुम्हें याद है, तब तुम काफी डरते थे और मैं तो कई बार गिर भी जाती थी, चोट भी लगती थी। सुबारू जवाब देती है, हाँ, मुझे सब याद है, लेकिन तुम ये बातें क्यों याद दिला रही हो? वगूरी मुस्कुराते हुए कहती है, क्योंकि जब मैं गिरती थी और मुझे दर्द होता था तब तुम रोते थे और कहते थे कि वगूरी को जितना भी दर्द हो सब मुझे मिल जाए। सुबारू शर्माते हुए बोलती है, हाँ, ये सब याद है, लेकिन वो सब बहुत एम्बैरेसिंग था। अब याद मत दिलाओ। वगूरी कहती है, सच कहूँ तो तुम बचपन से ही बहुत अच्छी थी। लेकिन सुबारू को लगता है, नहीं, मैं तो बस तुम्हारे लिए बोझ थी। इस पर वगूरी कहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम स्ट्रॉन्ग भी हो और मुझसे भी अच्छी हो। धीरे धीरे माहौल हल्का हो जाता है। वगूरी बताती है, जब मैं किकोरू हाई स्कूल आई थी, तुम पहली थी जिसने मेरी मदद की थी। तुम हमेशा मेरे साथ रही हो। मुझे कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि तुम थी। इसलिए खुद को मेरे लिए बोझ मत समझो। सुबारू ये सुनकर इमोशनल हो जाती है। वो सोचती है, अगर मैं सिर्फ वगूरी की मदद कर पा रही हूँ तो ये ही मेरे लिए बहुत है, और रोने लगती है। वगूरी उसे संभालती है और कहती है, मैं बचपन से तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए जानती हूँ कि तुम बहुत अच्छी इंसान हो। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरी पहली और सबसे खास दोस्त हो। ये सुनकर सुबारू को बहुत अच्छा लगता है और वो वगूरी को गले लगा लेती है। फिर पूछती है, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, क्या तुम्हें सच में रेंटारू पसंद है? वगूरी थोड़ी शर्माते हुए मान लेती है, हाँ, तुम सही कह रही हो। मुझे लगता है कि मैं रेंटारू से प्यार करने लगी हूँ। इसके बाद सुबारू बताती है कि मैंने रेंटारू से कहा था कि वो वगूरी से मिलना बंद कर दे, लेकिन रेंटारू ने साफ मना कर दिया और कहा कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। ये सुनकर वगूरी भी हैरान और थोड़ी ब्लश करने लगती है, क्योंकि अब उसे यकीन हो जाता है कि रेंटारू के दिल में भी उसके लिए फीलिंग्स हैं। सुबारू सोचती है, मुझे वगूरी पर भरोसा रखना चाहिए। वो सच में बहुत अच्छी लड़की है। और दोनों के बीच का इंटेंस माहौल एकदम क्लियर हो जाता है। इसके बाद वे घर लौटने लगती हैं। अचानक वगूरी अपने फोन पर कुछ देखती है और चौंक जाती है। सुबारू पूछती है, क्या हुआ? इतनी सीरियस क्यों लग रही हो? वगूरी बताती है, रेंटारू ने मुझे मैसेज किया है। इसके बाद हमें रेंटारू का सीन दिखाया जाता है। वो घबराया हुआ सोच रहा है, क्या मैंने मैसेज भेजकर सही किया या गलत? सुबारू मेरे कारण जरूर रो रही होगी। अगर किसी लड़की की आंखों में मेरी वजह से आंसू आए हैं तो मुझे उससे बात करनी ही चाहिए।
इसी बीच अचानक वगूरी उसे कॉल कर देती है। रेंटारो घबरा जाता है पर कॉल पिक कर लेता है। वगूरी पूछती है, आखिरकार तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो? रेंटारो सीधे कह देता है, मुझे सुबरू से बात करनी है। वगूरी हंसते हुए कहती है, ओह ऐसा है तो सुनो, सुबरू मेरे साथ ही है, और फोन सुबरू को दे देती है। रेंटारो चौंक जाता है, क्या सुबरू सच में वहीं है? ये तो मुश्किल हो गया। सुबरू फोन लेकर पूछती है, आखिरकार तुम्हें क्या बात करनी है? रेंटारो डरते हुए कहता है, कैफे में जो हमने बात की थी उसी के बारे में, लेकिन मैं फोन पर नहीं कहना चाहता। क्या तुम मुझसे कल स्कूल के बाद मिल सकती हो? सुबरू मान जाती है। अगले दिन पार्क में सुबरू एक बेंच पर बैठी होती है। तभी रेंटारो आता है। सुबरू पूछती है, तो बताओ क्या कहना है? रेंटारो सीधे पूछता है, मुझे क्या करना होगा कि तुम मुझे अलाउ करो ताकि मैं वगूरी से मिल सकूं और टाइम स्पेंड कर सकूं? सुबरू हैरान हो जाती है और कहती है, ये कैसा सवाल है? मैं उसकी मालिक थोड़ी हूँ कि तुम्हें परमिशन दूं। सच कहूँ तो मैंने तुम्हें गलत समझा था और यहाँ तक कि वगूरी से मिलने से भी मना कर दिया था। क्या तुम्हें बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया? रेंटारो शांत स्वर में कहता है, गुस्सा क्यों आता? मुझे पता है तुम ये सब वगूरी के लिए कर रही थी। सच कहूँ तो तुम मुझे कभी कभी डरावनी लगती हो, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। तुम सिर्फ अपनी दोस्त को प्रोटेक्ट करना चाहती थी और यही चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। सुबारू ये सुनकर हैरान रह जाती है। रेंटारो आगे कहता है, क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे मैं वगूरी से मिल सकूं बिना किसी प्रॉब्लम के? सुबारू सोचकर कहती है, अगर मिलना है तो स्कूल से थोड़ी दूर जाकर मिलना, जितनी बार चाहो मिलो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। इतने में अचानक एक फुटबॉल आकर रेंटारो के पेट पर लगती है। वही बच्चा आता है जो कैफे में भी दिखा था। वो कहता है, आप दोनों तो अच्छे दोस्त लगते हो। सुबारू और रेंटारो दोनों चौंक जाते हैं। फिर सुबारू मुस्कुराकर कहती है, बच्चा गलत तो नहीं कह रहा, हमें भी दोस्त बन जाना चाहिए। वो सीधे रेंटारो से पूछती है, क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे? वैसे तुम मेरे पहले लड़के दोस्त हो। रेंटारो भी चौंक जाता है और हंसकर कहता है, हाँ मुझे अच्छा लगेगा तुम्हारा दोस्त बनकर। फिर रेंटारो कहता है, जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी तुम काफी अलग लगी थी, दूसरी बार और भी अलग, और अब तो और भी ज्यादा बदल गई हो। आखिर तुम्हें क्या हो गया है? सुबारू मुस्कुराती है और जवाब देती है, ये एक सीक्रेट है और ये मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी। और इसी क्यूट सीन के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। ये एनिमे एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है जहां पर आप मुझसे बात कर सकते हो। मुझे आपसे बात करने का इंतज़ार रहेगा। और इस एनिमे का अगला एपिसोड मैं जल्दी अपलोड करने वाली हूँ, तो मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ।